Hello children, how are you all? I hope everyone is fine at his place. So today we are going to read a very beautiful and very interesting poem from the book Honeysuckle, and name of the poem is What If. What if means what will happen if it happens. क्या होगा अगर ऐसा हो जाए. So sometimes you also might be having fears in your mind. कभी कभी आपको भी लगता होगा कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, क्या होगा अगर ऐसा हो गया, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया. सो ऐसे ही कुछ व्हाट इफ्स हैं जो बच्चे के दिमाग में क्रॉल करते हैं. उसके मन में, बच्चे के मन में थोड़े से जैसे डर है, वो उनका वर्णन इस पोएम के थ्रू किया गया है. एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज शेल सिल्वरस्टेन. सो लेट्स रीड द पोएम. Are there times when your mind fills with fear? क्या ऐसा कभी समय आता है जब आपके दिमाग में भी कुछ जो डर हैं वो भर जाते हैं? Have you ever thought? क्या आपने कभी सोचा है? What if something dangerous happens to me or the people around me? कि कभी आपने क्या ऐसा लगा है, आपको कभी ऐसा मन में भय लगा है या सोचा है कि कुछ खतरनाक हो जाएगा मेरे साथ या मेरे आसपास जो लोग हैं उनके साथ? What if the world stops revolving around the sun? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि क्या होगा कि दुनिया में ऐसा अगर जो वर्ल्ड है that stops revolving around the sun, अगर धरती जो है वो सूरज के चारों ओर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? What if the sun does not rise in the morning? क्या होगा अगर सुबह जो सन है वो राइज ही ना करे, यानी सूर्य उदय ही ना हो? तो ऐसे ही कुछ एक व्हाट इफ्स हैं जो बच्चे के मन में मतलब क्रॉल करते हैं. क्रॉल मतलब जैसे रेंगते हैं उसके दिमाग में. सो हियर इज़ अ पोम विच टॉक्स अबाउट सम मोर सच व्हाट इफ्स. तो ये पोम जो है इसमें कुछ ऐसे ही व्हाट इफ्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. लास्ट नाइट वाइल आई ले थिंकिंग हेयर सम व्हाट इफ्स crawled inside my ear. पिछली रात जब मैं आई ले थिंकिंग, ले मीन्स लेटा हुआ था, एंड आई वॉज थिंकिंग, तो व्हाट हैपन, सम व्हाट इफ्स क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर. कुछ व्हाट इफ्स जो थे दैट क्रॉल्ड इन माई माइंड. अब आपको लगेगा कि क्रॉल कैसे कर सकते हैं, क्रॉल तो बच्चा करता है, लेकिन ये थोड़ी पोइटिक लैंग्वेज है ना. तो कुछ व्हाट इफ्स दे क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर. माई ईयर मीन्स द पोइट्स और द चाइल्ड्स ईयर. एक पोइट जो है वो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पोएम बता रहे हैं. एंड pranced एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग एंड sang देयर सम सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग. और वो जो व्हाट इफ्स थे जो उसके दिमाग में क्रॉल कर रहे थे, दे pranced मतलब दे वर फीलिंग वेरी हैप्पी. दे वर pranced उछल कूद करना, एंड पार्टीड दे वर फीलिंग वेरी हैप्पी. ऑल नाइट लॉन्ग पूरी रात वो खुश होते रहे, उछल कूद करते रहे, और वही अपने पुराने व्हाट इफ सॉन्ग्स मेरे दिमाग में चलते रहे, गाते रहे. तो क्या थे वो व्हाट इफ्स? अब क्या क्या दिमाग में बच्चे के आ रहा है कि क्या होगा अगर ऐसा हो गया, क्या होगा अगर मैं ऐसा हो गया. तो चलिए पढ़ते हैं कितने व्हाट इफ्स जो हैं उसके दिमाग में आ रहे हैं. व्हाट इफ़ आई एम डम इन स्कूल. पहला है क्या होगा अगर मैं स्कूल में गूंगा हो जाता हूँ. डम होता है गूंगा होना. व्हाट इफ़ दे हैव क्लोज्ड द स्विमिंग पूल. क्या होगा अगर वो स्विमिंग पूल को बंद करके चले जाएं. व्हाट इफ़ आई गेट बीट अप. क्या होगा अगर मेरी पिटाई हो जाती है या मुझे कोई पीट देता है तो क्या होगा. व्हाट इफ़ देयर इज़ पॉइजन इन माई कप. क्या होगा अगर मेरे कप में या मेरे प्याले में जहर हो. व्हाट इफ़ आई स्टार्ट टू क्राई. क्या होगा अगर मैं मतलब रोना शुरू कर देता हूँ. व्हाट इफ़ आई गेट सिक एंड डाई. क्या होगा अगर मैं बीमार हो गया और मर गया. व्हाट इफ़ आई फ्लंक दैट टेस्ट. क्या हो जाएगा अगर मैं उस टेस्ट में फ़ेल हो जाऊँ. तो ये सारे जो डर हैं वो उसके दिमाग में क्रॉल कर रहे हैं, है ना. व्हाट इफ़ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट. अब वो सोच रहा है कि अगर मेरी छाती पर हरे रंग के बाल उग गए तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा. व्हाट इफ़ नोबडी लाइक्स मी.
क्या होगा अगर कोई मुझे पसंद ना करे? व्हाट इफ़ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी? क्या होगा अगर आसमानी बिजली मेरे ऊपर मतलब बिजली उसके ऊपर गिर जाए या उसका आसमानी बिजली उस पर प्रहार कर दे। व्हाट इफ़ आई डोंट ग्रो टॉलर? क्या होगा अगर मैं बढ़ ही ना पाऊँ, मतलब मैं अगर बड़ा ही ना हो सकूँ, छोटा ही रह जाऊँ, कहीं मैं लंबा ही ना हो सकूँ, है ना। व्हाट इफ़ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर? अगर मेरा जो सिर है वो छोटा होना शुरू हो जाए, मतलब ये उसके मन के जो डर है वो उसके मन में क्रॉल कर रहे हैं। व्हाट इफ़ द फिश वोंट बाइट? क्या होगा अगर मछली काटे ही ना? व्हाट इफ़ द विंड टीयर्स अप माई काइट? क्या होगा अगर हवा मेरे पतंग को फाड़ दे? व्हाट इफ़ दे स्टार्ट अ वॉर? क्या होगा अगर कहीं उसके मन में मतलब ये डर है कि कहीं लड़ाई शुरू ना हो जाए। व्हाट इफ़ माई पेरेंट्स गेट डिवोर्स्ड? अगर कहीं उसके माता पिता का तलाक ना हो जाए। व्हाट इफ़ द बस इज़ लेट? कहीं ऐसा ना हो कि बस जो है वो देरी से आए। व्हाट इफ़ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट? कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरे दांत हैं वो सीधे ना निकलें या टेढ़े मेढ़े निकलें। व्हाट इफ़ आई टीयर माई पैंट्स? कहीं वे उसे ये भी मन में डर है कि कहीं वो अपनी पैंट ही ना फाड़ दे, है ना। व्हाट इफ़ आई नेवर लर्न टू डांस? कहीं ऐसा ना हो कि उसे कभी वो नाचना ही ना सीख पाए। तो ये सारे ऐसी ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में क्रॉल कर रही थी जब पिछली रात वो सोया लेटा हुआ था और सोच रहा था। तो ये कुछ व्हाट इफ्स हैं जो बच्चे के मन में आ रहे थे। सो एवरीथिंग सीम्स स्वेल एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन। तो उसे लगा कि सब कुछ ठीक है, वो सोचता है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग सीम्स स्वेल, सब ठीक है। और फिर अगेन द व्हाट इफ गीत, जो व्हाट इफ सॉन्ग है, दैट स्ट्राइक्स अगेन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो रात के समय फिर से वो व्हाट इफ का जो गीत है वो उसके कानों में हलचल करता रहता है। तो बच्चों, दिस वाज द पोम रिटन बाय शेल सिल्वरस्टेन। ठीक है। सो हु इज़ द स्पीकर इन द पोम? इस पोम में स्पीकर कौन है? स्कूल चाइल्ड, है ना। वन हु इज़ a school going child, he is the speaker। तो आप लिखेंगे a school child is the speaker in the poem। Second, with your partner list out the happenings the speaker is worried about। मतलब अपने साथी के साथ मिलकर उन घटनाओं को आपने लिस्ट करना है जिनके बारे में जो स्पीकर है वो चिंतित है। तो कौन कौन सी है? पहले जैसे if he is dumb in school, then if he gets beat up, if there is poison in his cup, if he starts to cry, if he gets sick and die, if he fails in the test, if green hair grows on his chest, if nobody likes him, if lightning strikes him, and if he does not grow taller। तो ये जो कुछ एक वरीज हैं जो उसके दिमाग में हैं। Then why do you think she or he has these worries? Can you think of ways to get rid of such worries? आपके विचार में उस लड़का या लड़की के मन में ये चिंताएं क्यों हैं जो भी हमने डिस्कस की हैं? तुम ऐसी चिंताओं से मुक्ति पाने का रास्ता क्या बताते हो? तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो उसकी चिंताएं हैं ये उसकी कल्पनाशील स्वभाव के कारण है। मतलब he or she has these worries about because of his or her imaginative nature। इमेजिनेटिव में IMAGINATIVE। ही थिंक्स टू मच, बहुत ज़्यादा सोचता है वो। टू गेट रिड ऑफ सच वरीज ही और शी शुड स्टॉप रीडिंग घोस्ट स्टोरीज। मतलब हो सकता है बच्चा घोस्ट स्टोरीज पढ़ता हो तब उसके दिमाग में ऐसे डर आते हो, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे उन भूतिया कहानियों को पढ़ना बंद कर देना चाहिए। ही और शी शुड मिक्स अप विद पीपल मोर एंड मोर। और उसे लोगों के साथ अधिक से अधिक घुलना मिलना चाहिए। नाउ रीड द फॉलोइंग लाइन। सम व्हाट इफ स्क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर। तो ये पहली लाइन है कि कुछ व्हाट इफ्स जो थे वो दे क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर, मेरे कान के अंदर वो रेंग रहे थे। कैन वर्ड्स क्रॉल इनटू ईयर? क्या जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो आपके कान में क्रॉल कर सकते हैं? सो दिस इज़ एन इमेज। ये एक इमेजिन किया है पोइट ने
द पोइट इज़ ट्राइंग टू मेक एन इमेज ऑफ वट शी और ही एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो कवि है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लड़का या लड़की जो भी है वो क्या सोच रहा है या क्या वो एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या उसे अनुभव हो रहा है। नाउ विद योर पार्टनर ट्राई एंड लिस्ट आउट सम मोर इमेजेस फ्रॉम द पोम। अब आपको कुछ और जो इसमें इमेजेस हैं वो क्या करना है, लिस्ट करके आपने बताने हैं और लिखने हैं। ओके, जैसे व्हाट इफ़ आई गेट बीट अप, व्हाट इफ़ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट, व्हाट इफ़ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी, व्हाट इफ़ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, व्हाट इफ़ द फिश वोंट बाइट, व्हाट इफ़ द पेरेंट्स गेट डिवोर्स्ड। तो ऐसे आपने लिखने हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन, in groups of 4 discuss some more what ifs that you experience in your day to day life and list them out। इसके अलावा कुछ और what ifs जो आपने कभी एक्सपीरियंस किए हों अपने रोज़ाना जीवन में, उन्हें आपने यहाँ पर मेंशन करके लिखना है। ओके, जैसे what if I top the test, ये लिख सकते हो आप। what if the result is fail for the rest, what if I become a leader, what if the people call me a cheater, what if I fall into a pool, what if a fish offers me a bloom। so इस तरह की चीज़ें जो हैं आप सोचकर लिख सकते हो। तो बच्चों ये थी आपकी पोम व्हाट इफ। अब इसे आप अच्छे से पढ़ें और अपने एग्ज़ाम के लिए इसे तैयार करें और अपना ध्यान रखें और कोरोना वायरस से बच कर रहें। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क को यूज़ करते रहें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।